तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 मार्क वाले क्वेश्चन किए हैं और एमसीक्यू किए हैं पूरे 30 एमसीक्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट है? इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर्स विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल नेशन। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह गन, उसके लिए बहुत सारे मतलब मैसिव स्केल पे इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई। ठीक है, इकोनॉमिक हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि बहुत सारा मतलब अगर खाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, जितनी फोर्स लड़ रही है उन्हें खाना है, इन सब चीज़ों के लिए अनथिंकेबल डेथ होने लगी। और मोस्ट ऑफ द पीपल किल्ड एंड इंजर्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज के मैन। ठीक है, जो एक फैमिली के अंदर वर्किंग एज के मैन बहुत ज़्यादा मरे। डेक्लाइन द हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, उसकी वजह से अब घर के अंदर क्या हाउस होल्ड इनकम कहाँ से रहनी थी? वर्किंग एज के मैन ही जब मर गए तो हाउस होल्ड इनकम कम होगी। मैन वॉज फोर्स टू जॉइन इन द वॉर। मतलब सारे बंदों को, जो भी एकदम फुली फिट मैन होते थे वॉर के लिए, उन सबको क्या किया गया? फोर्स किया गया कि तुम ज्वाइन करो। वुमेन स्लैप्ड इन टू अंडरटेक जॉब्स और व्हेन दे वर नॉट वर यूज्ड। ठीक है, अब वुमेन को भी ज़बरदस्ती जॉब करनी पड़ेगी, है ना, वुमेन को भी जॉब करनी पड़ेगी। अब उन्होंने घर वगैरह चलाना, तो वुमेन को भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। तो व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी? सेकंड क्वेश्चन हमारा, इंडियन इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है हमारे पास 1928 टू 90, मेनली टू टाइम और 1929 टू 1930 है, फिर भी एकदम ब्रॉड टाइम में बताया गया है। तो द इकोनॉमिक डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड पे अफेक्ट हुआ सबसे पहले तो, एज इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ्ड बिटवीन। इस पीरियड में जो हमारे ट्रेड वगैरह हैं वो सब हाफ हो गए थे। एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए थे, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था रेवेन्यू देने से। ठीक है, पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर वर्स्ट हिट। ठीक है, और क्या हुआ था? as usual fell sharply, रॉ जूट वॉज प्रोड्यूस्ड। रॉ जो कच्ची जूट है उसे प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर गनी बैग्स बनाने लगे। इट्स एक्सप्लोज कोलैप्स्ड एंड प्राइजेस 60% पीजेंट्स के लिए प्राइजेस, बैंक वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, और सब जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए थे। ठीक है, डेब्ट पता ही होगा ना आपको। पीजेंट यूज अप देयर सेविंग्स, उन्होंने सेव कर रखे थे, उन सबको लाना पड़ा। एंड सो दे प्रीसियस ज्वेलरी वगैरह, मतलब हर किसी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। नेक्स्ट है, 19th सेंचुरी इंडेंजर्ड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज। 19th सेंचुरी को एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी डिस्क्राइब किया गया था। क्यों? तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियंस जो हैं, चाइनीज़ जो है, ठीक है, वो काम करने के लिए इधर उधर जा रही थी। ठीक है, मतलब अपने जगह ढूंढ रही थी वर्ल्ड के अराउंड पे। तो इंडिया के अंदर जो इंडेंटर लेबर है वो हायर करते थे। ठीक है, और उन्हें प्रॉमिस करते थे। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इंडेंचर्ड लेबर लेके जाते थे बहुत सारे बंदे। ठीक है, एक लीडर बन लेता था और वो मतलब 100-200 लेबर को लेकर जाता था। तो उन्हें वो प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें 5 साल काम करवाएंगे, और 5 साल काम करवाने के बाद तुम्हें वापस भेज देंगे एकदम फुल अच्छी वेजेस के साथ। ठीक है, तो वो भी चले जाते थे इसीलिए। बट मेन प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती थी? पहली बात तो 5 साल के बाद वो वापस आते ही नहीं थे, वो उन्हें भेजते ही नहीं थे। ठीक है, काम करा के रखते थे, और कोई भागने की कोशिश करता था तो उसे मार दिया जाता था या उसे पनिशमेंट दी जाती थी। और जैसे कि हमारे जो भी वर्किंग एज ऑफ मैन जो जाते थे इंडेंचर्ड लेबर के अंदर, ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर, उसके अंदर जो जो भी मैन वुमेन मतलब जो भी जाते थे, वो अपनी फैमिली को बोल कर रहे थे ठीक है हम 5 साल बाद तुमसे मिलेंगे, बट उन्हें नहीं मिल पाते थे, तो फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। और दूसरी बात, बोलते रहे ऐसे थे कि अगर वो इंडेंचर्ड लेबर यहाँ पर रह रही, वो उन्हें कहते थे कि हम तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, मतलब 3-4 किलोमीटर ही लेकर जाएंगे। बट वो लेके जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हम सिर्फ तुम्हें 2 दिन ही पैदल, ठीक है, जाते हुए पैदल थे, जब गाड़ियाँ गुड़ियाँ थोड़ी ना होती थी, पर उन्हें पूरे 1-1 महीना चलना पड़ता था, 1-1 पूरा महीना। ठीक है, gradually in India, cotton industry declined, land resent rose in land were declared of mines and plan, all this affected the lines of poor सबसे ज़्यादा। ठीक है, हर चीज़ हो जाए, रूरल एरियाज़ और पुअर सबसे ज़्यादा उन्हें ही फेस करना पड़ता है। ठीक है, वो रेंट नहीं दे पाते थे, क्योंकि अब वो तो चले गए वर्किंग एज के मैन, पीछे से जो बंदे रह गए वो कहाँ से रेंट देंगे। ठीक है, मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एजेंटर माइग्रेंट वर द कैराबियन आइलैंड। ठीक है, सूरीमन, मॉरिशस, फिजी आइलैंड, माले, यहाँ पर वो जाके काम करते थे। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट, ये सब चीज़ें एजेंट से जन होती थी। एम्प्लॉयर पेड स्मॉल कमीशन। तो क्या होता था, जैसे एक लीडर है, ठीक है, अब लीडर जो है वो एक एजेंट रखेगा कि तू जा सबको बुला के लेके आ इंडियन लेबर के लिए। तो वो लीडर क्या होता था, वो क्या करता था, अपने जान पहचान के सब बंदों को कहता था कि वहाँ पे चल जाओ, पैसे वगैरह तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, अच्छी इनकम बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो एक एजेंट रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी 1920 में, ठीक है, वो मास प्रोडक्शन जो वो कर रहे थे। अ वेल नोन पायनर ऑफ मास प्रोडक्शन वॉज द कार मैन्युफैक्चर। हेनरी फोर्ड जी ने जो कार की मैन्युफैक्चर की थी वो एक मास प्रोडक्शन में की थी। उन्होंने एक असेंबली लाइन टेक्निक को वो किया था, वो स्लॉटर हाउस के लिए। ही रियलाइज दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ अ फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए असेंबली लाइन जो मेथड था उन्हें लगा कि ये मोस्ट फास्टर भी है, प्लस ये बहुत चीप भी है, सस्ता भी है। ठीक है, दिस मास्टर फोर्स्ड वर्कर टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली। ठीक है, तो वर्कर्स को इस चीज़ के अंदर फोर्स होना पड़ता था कि उन्हें ये सब टास्क करना पड़ता था। दिस वे ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट पर वर्कर स्पीडिंग हो गई। ठीक है, दिस डबलिंग गो डेली वेजेस वाज कंसिडर्ड बेस्ट कोस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड एवर मेड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, गिव एविडेंस टू प्रूव दैट देयर वॉज वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द ट्रेवलर्स ट्रेड प्रेसिस्ट इन पिलग्रिम्स कैरिड गुड मनी वैल्यू स्किल वगैरह ये सब चीज़ें लेकर चलते थे। ठीक है, द इंडस वैली वगैरह जो सिविलाइजेशन है उन्होंने एक एप्टी कोस्टल ट्रेड बना के रख लिया था प्रेजेंट डे के अंदर। और वेस्ट एशिया अराउंड 300 BCE। जो सिल्क रेट्स हैं वो एक गुड एग्जांपल है प्री मॉडर्न ट्रेड के लिए, कल्चरल लिंक्स के लिए। बहुत सारे पार्ट्स ने, क्योंकि सिल्क रूट्स ने बहुत सारे पार्ट को इकट्ठा किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, इन वट वे डिड फूड आइटम्स ऑफर स्कोप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। तो जैसे फूड आइटम्स की वजह से कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ। ठीक है, फूड आइटम्स इधर उधर जा रही थी बट उसके अंदर कल्चर का एक्सचेंज कैसे हुआ। तो फूड ऑफर मैनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज टू ट्रैवलर। जैसे कि अगर सपोज एक बंदा है, ठीक है, वो यहाँ से दूसरी कंट्री में जा रहा है, उसकी माँ ने उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, तो वहाँ जाकर वो सब चीज़ें खाएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, फूड आइटम जैसे हुआ तो वहाँ का कल्चर हुआ। ठीक है, सपोज़ अगर वो बंदा जो है अब वो यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है, 15 अगस्त पे, ठीक है, इंडिया से सपोज़ वो कहीं और किसी फॉरेन कंट्री में चले गया, तो 15 अगस्त पे अगर वो बंदा हमारा फ्लैग लहरा रहा है, फ्लैग के ट्री कलर वाले कपड़े डाल रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा कल्चर बढ़ा। और इसी वजह से कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रैवल टू वेस्ट फ्रॉम चाइना। ठीक है, वेस्ट से नूडल चाइना गई थी और स्पैगेटी बन गई, और आप से जो ट्रेडर हैं वो पास्ता 15 सेंचुरी में इटली गया। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं ना पास्ता इटालियन है। पास्ता इज़ नॉट इटालियन, इट इज़ अराबियन। ठीक है, बहुत सारे कॉमन फूड जैसे पोटैटो वगैरह ये सब हमें कहाँ से मिले, फिर 5 सेंचुरीज के बाद हमें इस चीज़ को पता लगा। और ये जो फूड आइटम्स सिर्फ यूरोप और एशिया में पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। कोलंबस ये चीज़ याद रखना, कोलंबस ने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किया था। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको पता हो कैसे डिस्कवर किया था उसने, और पीछे वीडियो में डिस्कस भी कर लिया ये। The most powerful weapon of Spanish conquest of America was not the conventional military weapon at all. तो जो अमेरिकन को कन्क्वेयर करने के लिए, अमेरिका पे जीत हासिल करने के लिए मोस्ट पावरफुल वेपन कोई गन वगैरह कोई हथियार नहीं था। क्या वेपन था उनका? वेपन था जर्म्स। ठीक है, उन्होंने स्मॉल पॉक्स फैलाया कुछ मिड 16th सेंचुरी में। ठीक है, उन्होंने जर्म्स इधर से उधर लेकर आए, हर पर्सन को इसकी वजह से हो गया। और पता क्या है, अमेरिका जो है, मैंने पिछली वीडियो में इस चीज़ को समझाया था, जैसे ये अमेरिका था और ये हमारा बाकी जो है। ठीक है, अमेरिका को पहले इधर वाले बंदों को ये नहीं पता था यहाँ पे कोई अमेरिका नाम का भी शहर है, और ना ही इधर वाले बंदों को पता था कि यहाँ पे कोई इंडिया नाम का देश वगैरह ये सब चीज़ें। तो क्या था, अमेरिका के पास, क्योंकि वो एक छोटा देश था, ठीक है, छोटा देश इन द सेंस, अब तो वो बहुत बड़ा है बट पिछले टाइम में जब वो डिस्कवर भी नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनके पास, हमारे पास तो है वो स्मॉल पॉक्स से चिकन पॉक्स इन सब से लड़ने का इम्यूनिटी सिस्टम है। ठीक है, अब उन्हें ये चीज़ कभी पहले हुई नहीं थी, ना ही वहाँ पे कोई हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह था, इसीलिए उन सब के पास उस चीज़ से लड़ने के लिए भी कोई इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए स्मॉल पॉक्स वहाँ पे इतना ज़्यादा फैल गया कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट ग्रेटली श्रैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड को। ठीक है, कैसे डेवलप हुआ द वर्ल्ड है वो 19th सेंचुरी में बहुत चेंज हुआ, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, कम्प्लेक्स वे में आई और जिसने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, हर कंट्री के बीच में लिंक बन गया। वन कैन आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट हुई थी यहाँ पे फ्लो इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इज़ 19th सेंचुरी रेफर लार्जली ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, 3 टाइप की मूवमेंट हुई फ्लो ऑफ ट्रेड की, जो ट्रेड का फ्लो हो रहा है, ट्रेड का आना जाना। फिर हुआ फ्लो ऑफ कैपिटल के फ्लो के अंदर क्या आता है, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे का फ्लो। ठीक है,
तो तीसरा फ्लो तो था फ्लो जो था हमारा फ्लो ऑफ लेबर का फ्लो हो रहा था, ठीक है, लेबर भी इधर से उधर जा रही थी ऑब्वियसली। वाई वर द कॉर्न लॉ इंट्रोड्यूस्ड एंड लिटिल एबॉलिश्ड इन द ब्रिटेन इन एन एयर लाइन इट में कॉर्न लॉ को ख़त्म क्यों कर दिया गया था? पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट इंडियन सेंचुरी हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन पब्लिशिंग अप द प्राइसेस बढ़ा दिए थे पॉपुलेशन के साथ साथ, ठीक है। फार्मर के पैशन में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न लो कि कॉर्न जो है अब वो हमारे देश में नहीं आएगी, क्योंकि जो फार्मर जो है हमारे ब्रिटेन के असली फार्मर जो हैं, ठीक है, तो वो भी कॉर्न उगा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर वो कॉर्न आ जाएगी तो वो जो इम्पोर्ट हो रहा था कॉर्न का वो ज़्यादा चीपर वे में था, और चीपर वे की वजह से लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे थे कि कॉर्न वो वाला ज़्यादा खरीद रहे थे जो इम्पोर्ट हो रहा था, तो फार्मर की ग्रोथ हो ही नहीं पा रही थी, ठीक है। दिस वर कॉमनली नोन एज कोलो दिस पीपल लिविंग इन सिटीज़ पोस्ट। फिर इंडस्ट्रियल और जो हमारे पीपल जो नॉर्मल सिटीज़ में रह रहे हैं उन्होंने बोला कि कॉर्न लॉ को ख़त्म करो क्योंकि हमें चीपर फूड चाहिए, ठीक है। और इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा क्योंकि इंडस्ट्री जो कॉर्न का वो कर रही थी काम, उसे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ठीक है। 10th है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फूड इम्पोर्ट ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी के अंदर फूड इम्पोर्ट कैसे हो रहा था ब्रिटेन के अंदर। कॉर्न लॉ के बाद फूड जो है वो बहुत ज़्यादा चीपली हो रहा था, ठीक है। ब्रिटिश एग्रीकल्चर अनेबल हो गई थी उस चीज़ से कम्पीट करने के लिए। वास्ट एरियाज जो लैंड के हैं वो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, क्योंकि अब फ़ायदा क्या, ठीक है, मेन ये है अब फ़ायदा क्या है, मतलब अगर उनकी कॉर्न बिकी नहीं रही है फार्मर्स की तो वो क्या करेंगे अब कॉर्न उगा उगा के, ठीक है। तो इसीलिए वो माइग्रेट हो गए ओवरसीज सिटीज़ में। एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है, जो 3 टाइप ऑफ फ्लो बताए हैं मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट इज़ द फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड का फ्लो हुआ मतलब फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है। द सेकंड द फ्लो ऑफ लेबर माइग्रेशन हुई। द थर्ड इज़ द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम शॉर्ट टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ। When invited the World Bank and IMF started financial intervention in the developing countries के टाइम में वर्ल्ड बैंक और IMF का क्या रोल है, ठीक है। कम करो कमेंट में IMF की क्या बोलते हैं फुल फॉर्म लिख के दो, ठीक है। द इंटरनेशनल यहाँ पर तो लिखी रखी है यार, ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है हमारी और वर्ल्ड बैंक तो है वर क्रिएटेड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। जो हमारी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो है उनकी नीड फुलफ़िल करने के लिए ये सब क्रिएट किया गया था। जब यूरोप और जापान रैपिडली रीबिल्ड हो रहा था, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने उसका बहुत साथ दिया। लेट 1950s में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन था, एक वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने अटेंशन ड्रॉ की डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ़र्क पता है तो समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है उन्होंने बहुत सारी पॉवर्टी की वो फेस किया, ठीक है। गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज डोमिनेटेड बाय द कॉलोनियल पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज द G77, ठीक है। तो इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी उनकी, क्योंकि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ठीक है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उस पर डोमिनेट हो रही थी, ठीक है। दे आर गेटिंग डोमिनेंट ओवर देम। तो उन्होंने 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया और कहा कि अब हम हमारे हिसाब से चलेंगे, ठीक है। वो था NIEO, मीन्स अ सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। क्या क्या मांगे तो उन्होंने कि उनका कंट्रोल नेचुरल रिसोर्स पे होगा, डेवलपमेंट असिस्टेंस हो गए, फेयर प्राइस होगा रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए अच्छा एक्सेस होगा डेवलप्ड कंट्री मार्केट से। NIEO का फुल फॉर्म बताइए अब, ठीक है, क्या था ये, मेरे को तो खुद नहीं पता। नेशनल इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन पता नहीं क्या था, आपको बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 13 क्वेश्चन मोर करेंगे। फिर 3 पार्ट आने वाले हैं जिसके अंदर हम बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियोज़ जिसके अंदर MCQ किए हैं 2 मार्क्स के, वो देखना मत भूलिएगा।